हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में हम लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक गणित शुरुआत से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा और भाग। फिर उसके बाद दोस्तों जो हम लोग भिन्न का सवाल देखेंगे, फिर उसके एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर उसके बाद दोस्तों जो है प्रतिशत और बॉडमास का नियम, फिर समीकरण और वर्गमूल, फिर उसके बाद घनमूल और गुणनखंड और दशमलव। तो टोटल 14 जो है टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों जो है अलग अलग वीडियो नहीं देख पाते हैं, एक ही टॉपिक में जो है सब क्या है कि आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, जोड़ देखते हैं। तो जोड़ में हमारा देखिए क्या है कि 36 95 का 12 36 में जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5 6 है। ठीक है, इसको राइट साइड से ही जोड़ा जाता है, आप लोग को पता है। तो अब 5 में क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो पहले 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और आज 11 में क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का होता है उसको यहाँ, राइट साइड जो होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और लेफ्ट साइड को जो क्या उसको हासिल ले लेते हैं। हमारे पास हासिल कितना हो जाए, 1 बचा। अब 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12। 12 में 1 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 13। 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 और 2 8 हो रहा है, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या है, जोड़ हो गया। अब घटाना देखते हैं, तो 1 में 1 घटाना है, तो 1 में 1 घटा देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 घटाने पे 0 आएगा। फिर 3 में 2 घटाएंगे, जैसे 1 2 3 लाइन है, 3 में लाइन 2 लाइन काट देंगे, 1 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचा। फिर 6 में से 5 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 में 5, 1 2 3 4 5 घटा देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा खाली। तो एक ये हो गया हमारा घटाना। फिर अब गुणा दोस्तों देखते हैं, क्या हमारा गुणा देखिए करते हैं। तो क्या है, 234 में 3 का गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो 3 में 4 का गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 3 12। 12 की 2 हो जाएगा, हासिल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 3 3 9 और 1 हासिल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10। 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 1 7। ये हो गया हमारा गुणा, एकदम सलाया गुणा। अब भाग देख लेते हैं, नॉर्मल भाग। अब देखिए क्या है, 633 में जो है 3 का भाग देना है। तो अब देखिए 6 जो है हमको एक अंक लेना है, तो 3 का ऐसा हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आए या 6 से कम आए। तो 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये हो गया, कट हो गया। अब यहाँ से हम लोग 3 उतार लेंगे, फिर 3 का 1 में जो है भाग देंगे, 1 वाले जाएंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 3 बचा, फिर 3 में जो है 1 वाले जाएंगे, 3 3 3 से फिर कट गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, भाग हो गया। देखिए इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग शेषफल बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न का जो है, क्या देखेंगे, भिन्न का जो है जोड़ घटाना गुणा भाग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ देखते हैं। देखिए क्या है, 3/2 और 4/3 है। एक पॉइंट वाला चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P/Q भी बोला जाता है। ठीक है, P/Q यानी ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक, तो ये अंश है हमारा, ये क्या है, हर है। अब क्या है, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे जो नीचे दिया हुआ इसका क्या है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2 और 3 का लेंगे। देखिए एलसीएम ऐसे करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे छोटा जो अंक होता है उसको पहले काटते हैं, सबसे छोटा अंक से। तो 2 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, फिर 3 सब कटेगा, 3 कट गया। 3 और इसका क्या करेंगे, गुणा कर जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। अब इसको गुणा करने के बाद क्या किया जाता है कि हर जो हर का है, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 में 3 6 को भाग देंगे, क्या बचेगा, 3 आएगा। फिर 3 का जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 3 9 प्लस, फिर 3 में जो है 6 को भाग देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा। 2 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8।
अब दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 दूनी 16 1 17/6, यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब भिन्न का घटाना देख लेते हैं हम लोग क्या है। भिन्न का घटाना भी सेम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो देख कर 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इसका एलसीएम 4 होगा। अब 4 का हम लोग 4 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 4 में जो है 2 में 4 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा। 2 में 6 गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा -10/4, ये कट जाएगा, चलेगा 4, फिर ये 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इस जगह -5/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, भिन्न का गुणा देखते हैं। तो गुणे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कोई कट रहा है तो बस अंक को काटा जाता है, तो इसको देखिए काटते हैं, 3 1 3, ये 1 2 का 2 2 का 3 1 3 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा हमारा, 1 1 में गुणा 1 और 1 में 2 गुणा 2, तो आंसर 1/2 आ जाएगा इसका हमारा। अब इसको देखिए हम लोग भाग को क्या करेंगे, हम लोग भिन्न के भाग को, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए 4/3 ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, भाग में गुणा कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो है 8 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 8/3। अब इसमें कोई कट रहा है तो काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 8 4 32, इसमें कोई कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32/9। ठीक है, ये हो गया हमारा भिन्न का गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। अब इसी अगला वाला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मतलब होता है दोस्तों, फुल फॉर्म से जान लीजिए, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए 3 6 5 और 2 का जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या किया जाता है कि सबसे जो छोटा अंक होता है उस अंक से दोस्तों जैसे छोटे अंक को काटने की कोशिश किया जाता है। तो 2 से पहले देखते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से 1 कट गया। अब इसमें ऐसा कोई है जो 2 से कटेगा, ऐसा कोई नहीं है, तो ये जो 3 से काटेंगे हम लोग, 3 से कट गया, फिर 3 से कट जाएगा, फिर ये 5 बचेगा और 1 बचेगा। अब इसको जो हम लोग किससे काटेंगे, अब लोग 5 से काट देंगे, तो क्योंकि 5 ही बचा हुआ है। अब इस तीनों का जो है क्या करेंगे, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 5 30, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है कि जो हर आंसर कर जाएगा वो 30 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलसीएम, होता है हाईएस्ट कॉमन, इसीलिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर से कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं कि एक एक अंक को जो है एलसीएम निकालेंगे, अलग अलग निकाल के जिसमें कॉमन होगा वही क्या होता है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 16 निकालेंगे। ठीक है, पहले 16 निकालेंगे, 2 से काटेंगे इसको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब 18 निकालते हैं। 18 देखें, 2 काटेंगे तो 9, फिर 3 से कटेगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर क्या है 24, 24 को दोस्तों 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1 हो गया। अब इसमें तीनों जैसे लिख लेते पहले, 16 18 और 24। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 2 कितना 4 2 1 2 3 4 है, 2 2। ठीक है, 2, इसमें क्या है 2 3 3 है, 3 गुणे 3, उसमें क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है हमारा 2। ठीक है, बाकी जो है इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं कोई, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 3 है 3 है, तो हमारा कॉमन क्या हुआ, हमारा हुआ 2। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, 16 18 24 का
ये सी एफ इसे क्या हुआ, ये हुआ हमारा 2 हुआ। ठीक है, 2 से जो है सारा संख्या कट जा रहा है, इसीलिए जो है इसका मन क्या, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा एलसीएम और ये था हमारा एचसीएफ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला हम लोग देखिए प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि 100 का जो है 100 का 20% का 20% निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको 100 है तो 100 लिख लेंगे। ठीक है, एक और उसके बाद ये का है, यहाँ पे का मतलब गुणा हो जाएगा। 20 है प्रतिशत में, प्रतिशत मतलब होता है 100 बटे में 100। ठीक है, फिर का है, फिर का, फिर 20 बटे, फिर जो है प्रतिशत है, प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों जो है 0 0 से काट देंगे। ए 0 से ए 0 हमारा कट गया, 1 0 से 1 कट गया, 1 0 से 1 कट गया। तो क्या बच्चा, 2 में 2 गुणा हुआ 4 हो गया। तो 4 इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, 100 का 20% का 20% कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में दो चीज़ होते हैं, प्रति प्लस शत होता है। हाँ, तो प्रति मतलब 1 होता है और शत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रतिशत। अब दूसरा सवाल इसका देखते हैं। 200 का रहा है 5% निकालना। ठीक है, 200 का 5% निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 कहाँ है तो गुणे 5 है और यहाँ पे प्रतिशत का 100 लग जाएगा। अब इसको जो 2 0 से 2 0 हमारा कट गया तो बचा 5 बटे 10, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 200 का जो 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रतिशत का सवाल। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा यह है कि बदमाश का नियम हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, बदमाश रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बदमाश जो वर्ड है उसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, बदमाश होता है BODMAS। 20 होता है दोस्तों ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में दोस्तों जो 4 टाइप ब्रैकेट हमारे होते हैं, रेखा ब्रैकेट, इसको रेखा बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट। फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, एस मतलब एडिशनल होता है, प्लस जोड़ होता है, एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाना होता है। अब इसमें दोस्तों जो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। मतलब कहने मतलब यही कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर जो है डिवीजन और गुणा, फिर जोड़ घटाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल है, देखिए बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक में 4 - 2 है, फिर रेखा कोष्टक है, फिर मझला कोष्टक बंद हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेखा कोष्टक हटाएंगे। ठीक है, तो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, रेखा कोष्टक यहाँ सड़ गया। ठीक है, घटा दिए, रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। फिर क्या हुआ, मझला कोष्टक हो गया, फिर यहाँ जो है मझला कोष्टक में 6 + 2, फिर गुणे 8 भागे 6, मझला कोष्टक फिर है। ठीक है, अब यहाँ जो है हम लोग छोटा कोष्टक हटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक कटा 2, फिर मझला कोष्टक में 6 + 2 गुणे 8, फिर बड़ा, फिर भागे 6, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मझला कोष्टक हटाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो 6 मतलब पहले भाग करेंगे तो 8 में 6 का भाग देंगे, यहाँ 2 होना चाहिए था, तो 8 में 2 को भाग देंगे, 4 जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा क्या, यहाँ गुणे हो जाएगा, फिर 6 + 2 फिर गुणे यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, भागू गुणा करेंगे यहाँ से, तो 6 और 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और प्लस फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखते हैं।
ठीक है। इसमें क्या है, बड़ा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक से फिर ये रेखा मझला छोटा कोष्ठक में रेखा कोष्ठक हटाएंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, कोष्ठक बंद। फिर मझला कोष्ठक 3 - 2 फिर गुणे 6 फिर मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद जो है 7 गुणे 6 प्लस 4 और फिर छोटा कोष्ठक फिर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि छोटा कोष्ठक हटाएंगे, छोटा कोष्ठक हटाएंगे ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 9 फिर मझला कोष्ठक में 3 - 2 गुणे 6 मझला कोष्ठक, फिर ये हटेगा तो 7 × 42 7 × 42 हो जाएगा, 42 प्लस 4, हाँ, और ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। अब यहाँ से मझला कोष्ठक हटाएंगे हम लोग 9 3, तो यहाँ गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 से 3 जाएगा तो गुणे 9, फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा 42 प्लस 4, ठीक है। फिर यहाँ से जो हम लोग इस कोष्ठक को हटाएंगे, बड़े वाले कोष्ठक को हटाएंगे तो जो 9 × 81 81 गुणे 4 42 81 गुणे 42 प्लस 4, हाँ, तो यहाँ से गुणा कर देंगे 81 गुणे 42 का, हाँ, 81 गुणे 42 गुणा हो जाएगा तो 2 81 दूना क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 गुणे 4 8 × 32 2 6 4 10 3 1 4 3 3400 2 और प्लस 4 तो हो जाएगा हमारा 3406, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा बदमाश का दूसरा सवाल। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला टॉपिक, देखिए क्या है, समीकरण है, ठीक है। समीकरण में यहाँ क्या होता है कि x का मान निकालना होता है। तो देखिए क्या करेंगे, 3x है प्लस 12 है बराबर 24 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x बराबर जो है इसको हम लोग 12 को उस साइड कर देंगे, तो यहाँ प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या करेंगे 12 बटे ये 3 है, गुणे में साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 × 4 12 4, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। यही क्या है, x का मान है, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ये जो है इसमें 1x था, इसमें क्या है 2x है। इसको क्या करेंगे 5x प्लस 2 बराबर दिया हुआ 3x प्लस 8, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा कि 5x, अब इसको जो इस साइड डालेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, इधर 8 है 2 जो इधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इस घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 बटे ये 2 में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या हुआ 3, यही हमारा आंसर हुआ, यही समीकरण होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस क्या है आप लोग को इस साइड अगर है माइनस में तो साइड प्लस में हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देते हुए x को एक साइड कर लेंगे और जो संख्या होगा उसको एक साइड करके x का मान निकाल लिया जाता है। फिर अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, वर्गमूल और घनमूल है, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल, तो सबसे भाग विधि से इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 729 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, क्या करेंगे 729, देखिए ऐसे कर लिया जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहले 2 पेयर बना लेते हैं, ठीक है। एक पेयर बन जाएगा, 2 अंक का पेयर बनता है राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक साथ एक ही अंक बचा तो एक अंक ले लेंगे। अब यहाँ हम लोग ऐसा गुणा करेंगे जो है, मतलब स्क्वायर करेंगे कि जो है 7 से ज़्यादा ना हो, 7 के बराबर या 7 पर हो। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9 हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ 2 से करेंगे, ठीक है। 2 में क्या है, तो 2 में करेंगे 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा हमारा। हाँ, 2 2 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना है, ठीक है, ये जोड़ने पे आया हुआ है, ठीक है, 4 हो गया। अब 329 हो गया। अब हम लोग ऐसा अंक लेंगे जो है 329 से कट जाए, तो 9 भी कट जाए, तो अगर 3 से हम लोग 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं कटेगा ये, तो हम लोग यहाँ 7 से काटेंगे, किससे, 7 से करेंगे। तो यहाँ 7 गुणे 7 कर देते हैं, देखिए आ जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 4 32, ये हो गया हमारा, कट गया, ठीक है। तो ये हमारा जो 27 हुआ, ये 729 का दोस्तों क्या है, 27 घन मूल है, ठीक है, यही क्या है, आंसर है, ठीक है। 27 जो है 729 का घन मूल होगा, ठीक है, बिल्कुल सरल है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब अगला देखते हैं, घन मूल देखते हैं, ठीक है। घन मूल में क्या करेंगे दोस्तों, क्या करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2197 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक का पेड़ बनाएंगे, क्योंकि घन मूल है, क्यूब है, तो यहाँ पर 3 अंक का घन बनेगा। अब ये 3 बन गया, तो यहाँ 1 बचा, 1 अंक लेंगे। अब यहाँ हम लोग ऐसा अंक लेंगे जो है ऐसा घन लेंगे जिसका कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 1 का लेते हैं तो 1 का एक घन 1 ही होगा। अगर 2 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का घन क्या था, 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ हम लोग 1 का घन ले लेंगे, ठीक है। 1 का यहाँ से 1 कर लेंगे, 1 फिर 1 1 का घन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों जोड़ देंगे, 1 1 3 हो गया, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ से हम लोग तीनों अंक क्या करेंगे, उतार लेंगे। इसमें थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाइज करते हैं। स्टेप 1 में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। स्टेप 1 में क्या किया जाता है कि जो ये 2 अंक होता है इसको छोड़ के ये दोनों अंक का जो है तो बटे भाग में करते हैं, किसमें, 3 में 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 में 1 गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9 दशमलव 6 कुछ होगा। तो हम लोग दशमलव के अंक की उधर साइड का छोड़ देते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या किया जाता है कि ये जो हमारा 3 अंक है, ठीक है, ये 3 हुआ। अब 3 का जो है 3 में जो है, ठीक है, 3 ये हो गया 3 में, ठीक है, 3 गुणे, फिर यहाँ जो हम इसका फिर हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 से भी गुणा कर देंगे, इसका गुणा और एक जो ए आया हुआ इसका तीनों गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 9 हो जाता है। अब इसमें हम लोग जो ये 2 अंक छोड़े हुए तो इसकी जगह क्या है, 2 0 बढ़ा देंगे, ये 900 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो है ये 3 है इसकी जगह 3 यहाँ 33 को गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 कर देते हैं, ठीक है, 33 गुणे 3 करते हैं, क्या हो जाएगा, 33 का 99 गुणे 297 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 को जोड़ देते हैं, तो 900 प्लस 297 क्या हो जाएगा, 1197 आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1197। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट जाएगा, घटाएंगे सब कट जाएगा, और यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 2197 का दोस्तों जो है घनमूल क्या हुआ, ये हुआ 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करते रहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है, देखिए घनमूल, ठीक है। गुणनखंड देखना है हम लोग को, क्या देखना है, गुणनखंड में 2 सवाल है। गुणनखंड में 2 सवाल हमारा है, क्या है, पहला क्या है, 2x² + 7x + 6, दूसरा x² + 5x + 6। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2x² + 7x + 6, इसको देखिए हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो है हमारा इसका क्या किया जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया। अब हम लोग की जो 7x जो बीच में हमारा है, इसको हम लोग ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे जो है, जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए, और गुणा करने पे इतना आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, अगर हम लोग जो है 3 और प्लस 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जा रहा है, और 3 और 4 में गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4
कोष्टक में x से x ले लेंगे प्लस 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x² प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 6। अब इसमें जो है कॉमन फैक्टर ले लेंगे हम लोग, या फिर इसको एक बार और तोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे x प्लस 3 गुणे x प्लस 2 गुणे x प्लस 2 गुणे 3। अब इसमें से हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, इतना अलग कर लेते हैं, इतना अलग कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन हो जा रहा है, यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, ये बचा 2x प्लस 3, क्योंकि एक x लिया 2x बच गया, और फिर ये बंद हो गया प्लस। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देखिए 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 3 है, 3 बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और ये लिख सकते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। अगर इसका दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा गुणनखंड था। अब देखिए अगला गुणनखंड क्या है, इसमें क्या है हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसका गुणा हम लोग अगर एक यहाँ मानेंगे, एक है, एक का 6 गुणा करेंगे एक ही आएगा, तो जाएगा x² प्लस। अब इसको हम लोग ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने में इतना आ जाए, गुणा करने में इतना आ जाए। अगर हम लोग 3 और प्लस 2 कर दे, 3 दूनी और 3 दूनी कर दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 5 हो जाएगा। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 3 प्लस 2 का x प्लस 6। अब हो जाएगा, इसको तोड़ देते हैं, x² हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 6। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो x हो जाएगा प्लस 3 गुणे x हो जाएगा प्लस 2 गुणे x प्लस 2 गुणे 3। अब इसको देखो दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से देखिए ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या ले सकते हैं, x है, इसमें भी x है, तो x ले लेते हैं। तो क्या बचा, एक x ले, तो x बचा x प्लस 3 और प्लस गया प्लस नहीं लिखना। फिर यहाँ जो तो क्या इसमें 2x है, इसमें 3 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 3 बचा, तो हो जाएगा x, और यहाँ प्लस है x प्लस 2 हो जाएगा, और ये x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा दशमलव है। ठीक है, दशमलव यानी लास्ट वाला है यही। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए नॉर्मल जोड़ की तरह जोड़ना है, जहाँ दशमलव रहेगा बस उसी सामने जो है दशमलव हम लोग को लगा देना है। तो देखिए 2 है, 2 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 4 है, जुड़ेगा 5 4 9 हो जाएगा। 7 और 1 8, यहाँ दशमलव सामने दशमलव, और 9 और 3 12। ये हो गया हमारा जोड़ है। ठीक है, घटाना यही से हम क्या करना है, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 4 है। अब 0 से 4 जाएगा नहीं तो 1 उधार ले रहा है, 10 होगा, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6 बचा। अब इसके पास क्या 1 था, ये 0 हो गया, 0 में से 3 जाएगा नहीं तो 1 ही उधार ले लेगा, तो इस होगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये दशमलव, यहाँ दशमलव उतार लेंगे, ये 7 एक उधार दिया तो 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये 8 बचेगा। ये हो गया हमारा घटाना। अब गुणा देखते हैं, गुणा में क्या करना है, अब 3 का गुणा जो 4 में करेंगे तो 4 3 12 हासिल 1 बचा, 5 3 15 1 16 6 हासिल 1। फिर यहाँ दशमलव उतार लेंगे, दशमलव उतार लेंगे, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर होगा इसका। भाग देख लेते हैं, भाग में क्या है, 3 में जो है 75.4 का भाग देना है। तो अब देखिए 3 का भाग ऐसा देना है, 3 का भाग ऐसा देना 7 से ज़्यादा नहीं होते। 3 में अगर 2 गुणा कर दें 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 5 उतार लेते हैं, 3 बचे 15 हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 0 है, दशमलव, अब यहाँ उतारने के लिए दशमलव घटाना पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव हम लोग उतार लेंगे, और यहाँ 4 उतार लेंगे, तो 3 में 1 बाले जाएंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा, 1 बचेगा। ये क्या बचा हमारा शेषफल हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, ये भागफल है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक जो है गणित।
ठीक है। हर टाइप से आप लोग को समास बता दिए, दशमलव बता दिए, वर्गमूल बता दिए हैं और भिन्न बता दिए, जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिए, फिर गुणनखंड बता दिए हैं। सब टॉपिक इसमें था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ना समझ में आया तो उसमें भी जो है अगर सिंगल समझना है तो हमारे जो है उसमें वीडियो में जाएंगे तो सब चैनल पे जाएंगे तो सब टाइप अलग अलग भी है। हम इसको एक साथ इसलिए बता दिए ताकि आप लोग के पास जो है बार बार देखना ना पड़े, एक ही वीडियो में सब आपको हो जाए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।